चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम हो चुका है, प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम हो चुका है। आए दिन गरीबों की जमीनों पे कब्जे किए जाते हैं, आए दिन गरीबों के मकानों को ढाया जाता है, लेकिन गुंडे मवालियों के मकानों को बचाया जाता है। यही नहीं, आप सबको पता है प्रदेश के अंदर पहले व्यापक घोटाला हुआ, उसके बाद वैसा ही सेम घोटाला अभी पटवारी भर्ती का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कि हम जांच करवा रहे हैं। अरे क्या जांच करवाओगे? ये आपकी लोग खुद शामिल हैं उस घटना के अंदर। आप कौन सी जांच करवाना चाहते हैं? अगर आप निष्पक्ष हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप निष्पक्ष हैं तो पटवारी भर्ती घोटाले को उसकी परीक्षा को आज निरस्त कर दीजिए। आप निरस्त नहीं करने वाले, क्योंकि आपने मोटा पैसा ले करके वो घोटाले करवाने का काम किया है। भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बानसेन DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए और आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम अपने महापुरुष बिरसा मुंडा जी के भी चरणों में खास तौर से नमन करते हुए और आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज बहुजन समाज पार्टी के जवान सिपाहियों, आप जो भारी तादाद में इधर आए हुए हैं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। आप सभी लोगों को पता है कि प्रदेश के अंदर लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उससे पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही है, लेकिन ये दोनों पार्टियां इन आदिवासी भाइयों का वोट लेना चाहती हैं, इन आदिवासियों के साथ साथ में दलितों, पिछड़ों का वोट लेना चाहती हैं, लेकिन इनके हक और अधिकार की बात करना नहीं चाहती हैं, इनके सम्मान की बात नहीं करना चाहती हैं, इनके वोट लेकर के इनको दोराहे पे खड़ा करना चाहती हैं। मैं आपसे इन दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आप दोनों ने प्रदेश के अंदर लंबे अरसे तक राज किया, उसके बाद भी आज आदिवासियों के साथ में अत्याचार होता है, आदिवासियों पे पेशाब की जाती है, आदिवासियों का अपनी मजदूरी मांगने पर हाथ काट लिया जाता है, किसी आदिवासी को किसी के विधायक के बेटे ने से गोली मार दी जाती है। ये तमाम घटना है। सिवनी के अंदर देख लें तो सिवनी के अंदर किस तरह से गौ रक्षक के लोगों ने आदिवासियों को घर से खींच करके रात में पीट के मार डाला। यही नहीं, नीमच के अंदर की घटना याद होगी। एक नीमच के अंदर सरकार के यही सरकार थी और नीमच के अंदर एक आदिवासी को ट्रक में बांध के खींच करके मार दिया गया। और ये तमाम घटना इंगित करती है कि प्रदेश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं उनको कोई फिक्र नहीं है आदिवासियों की और दलितों की। और इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों ने ये ठान लिया है कि अब 2023 में अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अत्याचार को खत्म करके रहेंगे। और इसीलिए साथियों, आज जो आपकी भारी तादाद ये कांग्रेस और बीजेपी के मंसूबों पर भारी पड़ने वाला है। ये कांग्रेस बीजेपी के पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है, ये वो भीड़ है जो रात रात भर भूखे चल करके रात में जग करके यहाँ पर पूरे दिन इकट्ठा हुए हैं। ये हमारी खरीदी हुई भीड़ नहीं है जो आप 500 रुपए में, 1000 रुपए में खरीद के बड़ी संख्या में लाखों लोगों को लाने काम करते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही हैं जो आदरणीय बहन जी से प्यार करते हैं और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी से भी प्यार करते हैं और मिशन और मूवमेंट से प्यार करते हैं। तो आज हम सब लोग उन हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ, जो लंबे अरसे तक हमारे पे अत्याचार हुआ है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के भाई हमारे हो, प्रदेश के अंदर सरकार भी मानती है
कि 52% ओबीसी की आबादी है, लेकिन 52% ओबीसी की आबादी होने के बाद भी उन्हें 27% का रिजर्वेशन भी नसीब नहीं है। 27% का रिजर्वेशन नसीब नहीं है। मैं तो इस देश की केंद्र में बैठी सरकार से कहना चाहता हूँ, आप पूरे देश के अंदर ओबीसी की जनगणना करवाइए और उनको उनका हक देने का काम करिए। और साथ ही मैं आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम हो चुका है, प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम हो चुका है। आए दिन गरीबों की जमीनों पे कब्जे किए जाते हैं, आए दिन गरीबों के मकानों को ढहाया जाता है, लेकिन गुंडे मवालियों के मकानों को बचाया जाता है। यही नहीं, आप सबको पता है प्रदेश के अंदर पहले व्यापक घोटाला हुआ, उसके बाद वैसा ही सेम घोटाला अभी पटवारी भर्ती का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन सरकार ने आज तक पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त नहीं किया। और बोलते हैं कि हम जांच करवा रहे हैं। अरे क्या जांच करवाओगे? ये आपकी लोग खुद शामिल हैं उस घटना के अंदर। आप कौन सी जांच करवाना चाहते हैं? अगर आप निष्पक्ष हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप निष्पक्ष हैं तो पटवारी भर्ती घोटाले को उसकी परीक्षा को आज निरस्त कर दीजिए। आप निरस्त नहीं करने वाले, क्योंकि आपने मोटा पैसा ले करके वो घोटाले करवाने का काम किया है। इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है। आपने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के छात्रों को ठगने का काम किया है, एक गरीब छात्र को ठगने का काम किया है। जो मेरा छात्र, मेरा भाई, मैं भी एक छात्र रहा हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी कंपटीशन की तैयारी की है। मुझे पता है क्या दर्द होता है कि एक स्टूडेंट, एक छात्र रात रात में जग करके पढ़ाई करता है, भूखे प्यासे रह के पढ़ाई करता है, और जब परीक्षाएं होती हैं उसे आस होती है कि मैं इस परीक्षा को पास करूंगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, प्रदेश के अंदर मामा जी की सरकार के अंदर वो पर्चे लीक हो जाते हैं। एक ही सेंटर से 800 लोग भर्ती पास कर जाते हैं, एक ही परिवार के 250 लोग परीक्षा पास कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मामा जी आपके नाम में 2 माएं लगी हैं। 2 माँ का मतलब होता है मामा। अरे वो माँ का नाम खराब मत करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता उस परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रही है कि पटवारी परीक्षा की घोटाले को जांच होनी चाहिए और परीक्षा निरस्त करनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आज इधर आए हुए हमारे महानुभाव, हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, अब हम सबके साथ में यहाँ से कूच करेंगे और सभी लोग अनुशासन में रह के काम करेंगे, अनुशासन में रह करके चलने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति कोई सरकारी सामान में, सरकारी संपत्ति में कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेगा, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं करेगा। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं कि नहीं है? जब बाबा साहब को मानने वाले हैं तो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, है कि नहीं है? तो हम ऐसा कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करेंगे। हम बीएसपी के मानने वाले लोग हैं, अनुशासन जानते हैं और सत्ता में आते हैं अनुशासन कराना भी सिखा देते हैं, अच्छे को अनुशासन सिखा देते हैं। और इसलिए हम लोग आज अनुशासित तरीके में यहाँ से निकलेंगे और अनुशासित तरीके में चल करके माननीय राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने पावर का इस्तेमाल करिए और जो यहाँ बैठी सरकार है कम से कम हटा नहीं सकते तो उसको डांटने का काम जरूर करिए। मैं जानता हूं कि आपके पास वो पावर नहीं है हटाने की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सरकार के लोगों को बुला करके उनको नसीहत देने का काम करेंगे। और वैसे आप नसीहत नहीं भी देंगे तो ये बहुजन समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता SC ST OB के साथ में सर्व समाज के गरीब ये 2023 में आपको नसीहत देने का काम मन कर चुके हैं। और इस बार BSP का नीला झंडा, ये नीला हाथी निशान
पूरी ताकत के साथ में 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में पताका फहराने वाला है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भीम, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, मामा भीम, सत्या मामा भीम। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।